नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों अभी टीवी देख रहा था मैं, जैसा कि परसों भी कल ही हमें समाचार मिला था कि गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक पत्रकार विक्रम जोशी पर हमला हुआ। और आज खबर मिली कि उनकी मृत्यु हो गई, हमले में घायल हो गए और इलाज चल रहा था। मित्रों ऐसा अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है कि काफ़ी शोचनीय परिस्थितियां निर्माण हो गई हैं कि रोज़ आए दिन कहीं न कहीं हत्या, कहीं न कहीं बलात्कार, कहीं न कहीं लूट, कहीं न कहीं अपहरण, डेली कुछ न कुछ ऐसी खबरें सुनने को आ रही है। लगता है कानून व्यवस्था के मामले में कुछ अच्छी बात नहीं है। चूँकि एक विकास दुबे अपराधी था, वो मारा गया। सवाल ये है कि अपराधी मारा गया वो बात नहीं है। सवाल यह है कि अपराधियों को जब तक संरक्षण मिलता रहेगा तब तक अपराध पे लगाम लगाना बहुत मुश्किल होगा। सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वालों को कानून के कटघरे में नहीं खड़ी कर पा रही है कि अपराधियों को जो संरक्षक दे रहे हैं वो कानून के कटघरे में आए। कल जैसा कि खबर मिला, कानपुर से ही खबर मिला था कि सत्यम चौहान नाम का एक बीजेपी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेता सत्यम चौहान अपहरण के मामले में पकड़ा गया। उसको पुलिस ने पकड़ा, अकबरपुर की पुलिस ने पकड़ा उसको। लेकिन मित्रों ये संरक्षण प्राप्त जो नेता की वर्दी पहन लेते हैं, नेता की एक वर्दी होती है, यूनिफॉर्म, कुर्ता पैजामा पहन करके अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और राजनीतिक पार्टी ऐसी पार्टियां हो गई हैं, मैं बीजेपी की ही बात नहीं कर रहा हूं, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये अपने यहाँ सदस्य बनाते हैं, उनको पदोन्नति देते हैं, पद देते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हैं। तो क्या ये पुलिस वेरिफिकेशन लेते हैं? अगर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं लेते हैं तो क्यों नहीं लेते हैं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी, राजनीति की जिम्मेदारी है जिसके ऊपर पूरा देश चलता है, पूरा सिस्टम चलता है, उसमें पीवीसी क्यों नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं है? यह एक प्रश्न बन गया है। कोई भी अराजक तत्व जाकर के किसी भी पार्टी का चोला पहन सकता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की। राजनीतिक पार्टियों को अब होश में आने की ज़रूरत है। किसी को भी पद देने से पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगाई जाए, नहीं तो कोई भी राजनीति की आड़ में अपराध को संचालित कर रहा है, अपराध को अंजाम दे रहा है, भुगत रही है देश की जनता, गरीब जनता, निरीह जनता, वो जनता जो कि आवाज़ उठाना नहीं जानती, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की जय जयकार करती है। मित्रों विक्रम जोशी का अपराध सिर्फ इतना था कि उनकी भतीजी से छेड़छाड़ हुआ और वो 16 जुलाई को थाने में गए, रिपोर्ट लिखाए, तहरीर दिए, एफआईआर दर्ज कराए कि फला लोग जो है हमारे भतीजी को छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारे भतीजी से। अगर पुलिस एक्शन में लेती, एक्शन में होती तो आज ये दिन नहीं आता। कल वो अपने भांजे का बर्थडे मना के जा रहे थे, अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों को ले करके एकाएक उनके ऊपर 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया। राड, सरिया, लाठी डंडे से पीटने के बाद एक ने तमंचा उनके सर के पास हटा करके गोली मार दी। देख करके ये हृदय विदारक घटना, इतना दुख हो रहा है, कहने वाली बात नहीं। फिलहाल मृतक आत्मा को शांति दे भगवान, मैं तो यही कामना करता हूं। लेकिन जो ये मृतक है, ये हत्यारे जो हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये ग्रुप बना करके आए, पूरा एक पत्रकार जो कि समाज का दर्पण होता है, उसकी हत्या कर दिया इन्होंने। बताइए कोई भी आदमी जुर्म के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएगा? जब इस तरह जुर्म को दबाया जाए, आवाज़ उठाने वाले को दबाया जाएगा, आवाज़ उठाने वाले को मिटाया जाएगा। बताइए कैसे कोई हिम्मत कर पाएगा? पत्रकारों के ऊपर हमला उत्तर प्रदेश में आए दिन की बात हो गई है। जब देखो, जहां देखो, कोई न कोई पत्रकार पिटता ही रहता है, घायल ही होता रहता है, जीवन मृत्यु से जूझता रहता है। क्या पत्रकारों के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है? पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है।
अगर एक मिनिस्टर को खतरा हो सकता है, जज को खतरा हो सकता है, पुलिस को खतरा हो सकता है, तो पत्रकार को खतरा क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो देश का चौथा स्तंभ है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन इनका जिम्मेदार होगा? मित्रों, बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही व्यथित हुआ हूँ मैं इस मामले पे, और मैं सरकार की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ये जो है पुलिस की पूरी तरह से मिली भगत मेरे हिसाब में आ रहा है, क्योंकि पुलिस ने अगर 16 तारीख को जब FIR हुआ तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस को चाहिए था कि तुरंत अपराधियों की धरपकड़ करते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन पुलिस ने अपना हीला हवाली ढीला ढाला रवैया अपनाते हुए आज एक पत्रकार, प्रखर पत्रकार की मौत हुई है। ये पुलिस और अपराधियों की मिली भगत से हुई है, क्योंकि पुलिस ने समय रहते ही एक्शन नहीं लिया, इसलिए पुलिस के ऊपर आरोप जाता है। और अपराधी दिन ब दिन आए दिन कहीं न कहीं बढ़ते ही घटनाएं, कभी इलाहाबाद के प्रयागराज में विमलेश पांडे जी की हत्या होती है, कभी सुल्तानपुर के रामपुर चौराहे पर विजय शुक्ला जी को गोली मार दिया जाता है, कभी इलाहाबाद के सुराव थाना क्षेत्र में एक ब्राह्मण की हत्या होती है, कहीं भदोही के औराई थाना क्षेत्र में एक ब्राह्मण को घायल कर दिया जाता है, कहीं आजमगढ़ में एक पूरे ब्राह्मण परिवार को एक कनौजिया परिवार द्वारा सताया जाता है। आखिर में सरकार कर क्या रही है? प्रशासन कर क्या रहा है? इस तरह से दबंगई हो रही है, इस तरह से ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है। ये ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है? अब तक तो लोग कहते थे कि नहीं, ये विकास दुबे के मामले में तो चलो कानून व्यवस्था की बात थी, हमने मान लिया, लेकिन इन निरपराध लोगों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, ये क्यों हो रही है? इसको कैसे माना जाए? कैसे एक्सेप्ट किया जाए कि नहीं ब्राह्मण समाज वहाँ सुरक्षित है? ब्राह्मण समाज सुरक्षित नहीं है। विक्रम जोशी की हत्या हुई है और उस हत्या पे 9 लोगों को पुलिस पकड़ के लेके गई है, लेकिन बाकी के कहाँ चले गए? और उनकी इतनी हिम्मत जो हुई है वो किसके दम पे हुई है? किसी न किसी का तो उनके पीछे हाथ होगा। उस हाथ को कब तोड़ेगी सरकार? अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा जरूरी है अपराधियों को संरक्षण देने वाले हाथों को काटना। वो कब काटेगी सरकार? पुलिस प्रशासन कब सोचेगा? पुलिस तो गुंडों को पाल के रखती है कि उनसे इनकम मिलेगा, उनसे पैसा मिलेगा, उनसे हफ्ता मिलेगा। 2 नंबर के धंधे, चोरी चमारी, लूट डकैती, हत्या जितने भी हो रहे हैं, अपहरण बलात्कार, सब बिना पुलिस के लेन देन के नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से पुलिस ही है, बाकी कोई नहीं है। अगर इन सब को रोकना सरकार की पहली प्राथमिकता है, जो कि सरकार विफल होती जा रही है। आए दिन उत्तर प्रदेश से कोई न कोई दुख भरी कहानी सुनने को मिल ही जाती है। मित्रों, बहुत हो गया अत्याचार, अब ये सहना बहुत मुश्किल है। आवाज़ उठाइए। अब किसी पार्टी के भक्त बनने से काम नहीं चलेगा। न्याय अन्याय की बात करिए। एक विशेष वर्ग जो है शोषित हो रहा है, उस वर्ग का साथ दीजिए। आज किसी ब्राह्मण के साथ हो रहा है तो कल किसी हरिजन के साथ भी हो सकता है, परसों यादव के साथ भी हो सकता है, क्षत्रिय के साथ भी हो सकता है। अपराध किसी का मीत नहीं है, अपराधी किसी के मीत नहीं है। ये कल आपके ऊपर भी हमले करेंगे, इसलिए आप लोग खुल करके सामने आइए, विरोध जताइए, प्रशासन के ऊपर दबाव डालिए। नहीं तो प्रशासन ऐसे ही हत्याओं पर मौन साधता रहेगा और लिपापोती करता रहेगा। ये बहुत ही नाकाबिल, एकदम काबिल बर्दाश्त, मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं है और बर्दाश्त किया भी जाना नहीं चाहिए। जय हिंद मित्रों, जय भारत। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन इस अनीति पर, इस अन्याय पर, इस अत्याचार पर आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, आवाज़ उठाइए। क्योंकि अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो एक एक करके सब निपटा दिए जाएंगे। इसलिए आवाज़ उठाइए, आवाज़ बहुत ज़रूरी है उठाना। जय हिंद।